of poll season, halal certification controversy has erupted in Uttar Pradesh. This after state government decided to ban food products with halal certification. The ban order has been issued by Food Commissioner's office and says that there is an immediate ban on manufacturing, storage, distribution and sale of food products with halal certification within the state limits. The exemption, however, has been given for products that are meant for export. This move comes after a case was filed in Lucknow's Hazratganj by one Shailendra Sharma, who has alleged that some companies have started certifying products as halal to target specific community for monetary gains through deceitful means. The complainant says he suspects that unsuitable benefits from these actions are being handed out to anti-social and anti-national elements. हलाल सर्टिफिकेशन कई सारी ब्रांड्स पे आ रहा है जो पैक्ड आइटम है और कई ऐसे आइटम है जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होते हैं। तो उसमें कहा गया क्या ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो इनकी भारत किसी भी सरकार की इनको मान्यता है, किसी स्टेट सरकार की या भारत सरकार की। तो मैंने जब उसमें देखा तो किसी के पास कोई भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन ऐसी संस्थाओं का नहीं है। भाई अगर उनको जारी करने का सर्टिफिकेशन जारी करने का लाइसेंस है या कुछ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हमने एक तहरीर बनाई और तहरीर हजरतगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक के महोदय के समक्ष दी। उनको लगा कि इसमें ये मामला गंभीर है, इस पे एफआईआर दर्ज की और कहा कि इसमें जांच करेंगे। The opposition, however, calls this a last-ditch effort to polarize as elections are taking place in 5 states. ये हलाला हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। आज यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब ये समझ गया है कि आरक्षण विरोधी लोग आज हमारे बेटे और बेटियों की नौकरियां निगल रहे हैं। हलाला हलाला करके आज देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का जो ड्रामा है वो बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हलाल प्रोडक्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो अवसर मिला है। एक जागरूक नागरिक द्वारा जिस तरीके से हलाल प्रोडक्ट को लेके मुकदमा दर्ज कराया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्यात छोड़ के आयात पे हलाल प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। जिनको हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, आयात और निर्यात से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्म में मगारे, यूसीसी के बाद अब हलाल प्रोडक्ट पे राजनीति करेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, इनका काम है। प्रदेश की जनता को सुविधाएं क्या मिल रही हैं, क्या आप दे रहे हो? न लोगों की कायदे से दान खरीद हो रही है, न लोगों को गन्ना का भुगतान हो रहा है। आज राजस्थान में भाजपा के लोग अनाउंस करते हैं कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 500 में छत्तीसगढ़ में देंगे। उत्तर प्रदेश को कब मिलेगा 450 का सिलेंडर? उत्तर प्रदेश की जनता ये खोज रही है कि योगी जी और मोदी जी, आप यहीं से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को कब 450 में सिलेंडर दोगे, इसका इंतजार कर रही है यूपी। Undeterred by all the criticism coming their way, BJP says that not just UP, this decision should be implemented across the country. हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है। जो ये पैक्ड फूड्स में चीज़ें आती थी और छोटा सा लिख देते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था, जिनका धर्म अलाउ नहीं करता, और वो इसको सेवन कर जाते थे और बाद में पता चलता था। तो इसलिए एक अच्छी पहल है। सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं, देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। सभी के धर्मों की आस्था बरकरार रहे, इसकी सरकार ने चिंता की है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। अब ये उनकी दृष्टि है और ये लोग इस प्रकार के कृत्य करके वोट बैंक के रूप में सारे एंगल से देखते रहेंगे। हमारी सरकार जनता के लिए, नागरिकों के हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उनके सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कदम उठा रही है। और इसमें इस तरह के निर्णय को कोई राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। My colleague Manish now joins me from Lucknow. Manish, a lot of questions are also being raised because of the timing of this decision. Run us through the timeline that led to this ban being imposed by UP government.
देखिए, समाजवादी पार्टी से विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो रिएक्शन आ रहा है, उसके पीछे उनकी पॉलिटिक्स है। उनकी पॉलिटिक्स को जो सूट करता है उसी तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक सी बात है उनकी तरफ से आएगी। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रपोजल दिया गया था, क्योंकि कई सारी शिकायतें ऐसी मिली थी जिसमें हलाल सर्टिफाइड के बहाने कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका हलाल से कोई मतलब नहीं है, उस तरह के प्रोडक्ट बाजारों में है और एक बड़ी कमाई उसकी आड़ में की जा रही है। लगभग 30,000 करोड़ का हलाल सर्टिफाई प्रोडक्ट का कारोबार था और वो जो है गोरख धंधा चल रहा था। उसकी शिकायतें मिलने के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन डिपार्टमेंट ने शासन को ये रिकमेंड किया कि ऐसे प्रोडक्ट पर रोक लगनी चाहिए, जिसके बाद जांच कराई गई और जांच के बाद ये फैसला लिया गया कि इस तरह के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया जाए। हजरतगंज थाने में शैलेंद्र शर्मा की ओर से एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। जो हलाला सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, उनको उनके खिलाफ ये जो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि उनका पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें छूट मिली हुई है और इस्लाम से जुड़े लोग हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि इस्लाम में कौन सी चीज खाना जायज है, उसमें ये सर्टिफाइड जो एजेंसियां हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, उससे उन्हें बड़ी सहायता मिलती है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो प्रतिबंध करने का फैसला लिया है वो विभाग की रिकमेंडेशन पर लिया है और वो जो कानून की प्रक्रिया होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। मनीष, जो ये रिकमेंडेशन आई है, क्या ये सबूतों के आधार पर आई है या सिर्फ शिकायत के बेसिस पर यह निर्णय लिया गया है और एफआईआर? देखिए कई सारी शिकायतें इस मामले में की गई थी और खाद्य और औषधि प्रशासन ने अपने स्तर पर इस मामले की जांच कराई कि क्या वाकई कोई गवर्नमेंट की बॉडी है जिससे ये हलाला सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसियां एफिलेटेड हैं। इस जांच में ये सामने आया कि इस तरह की कोई बॉडी नहीं है जो ये इजाजत देती हो कि आपको हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट बाजार में उतारने हैं या इस तरह की कोई बाध्यता हो। उसके बाद राज्य सरकार को की जानकारी में चीजें लाई गई, उसके बाद शासन ने यह फैसला लिया है।